अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वीडियो इंडिया में जो आजकल फार्मर्स के साथ जो हो रहा है या जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, नॉट ओनली इंडिया, उसकी आवाज़ आज कल अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और इवन फ्रांस, हर जगह जो है ना इसकी गूंज सुनाई दे रही है। मैंने सोचा कि क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस मुद्दे से, इस किसानों की रियल प्रॉब्लम से अनजान हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि अचानक ऐसा क्या हुआ किसानों के साथ कि किसान अब सड़कों के ऊपर है। और आजकल दिल्ली बॉर्डर पे दिल्ली इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मोदी सरकार इजाज़त नहीं दे रही, सो स्टिल दे आर ऑन दी बॉर्डर। मैं आपको बहुत ही सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा कि ये प्रॉब्लम क्या हुई। पिछले 70 सालों से ऐसा कोई प्रोटेस्ट हुआ नहीं है किसानों का, और अचानक 70 साल बाद ऐसा क्या हुआ। आप इस वीडियो को जारी रखें एंड तक, और उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसको कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। सो पूरी दुनिया में, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी काम करें, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो आपकी एक मिनिमम प्राइस फिक्स होती है, जिसको आप सैलरी कहें, वेज कहें, जो मर्ज़ी कहें, तनख्वाह कहें उर्दू के अंदर, उर्दू हिंदी में। आपकी एक मिनिमम सैलरी फिक्स की जाती है कि आप पर मंथ इतनी सैलरी लेंगे, आपको जो भी आप काम करेंगे उसके मुआवजे के तौर पर। और फिर पर ईयर उसके अंदर इंसेंटिव्स, इंक्रीमेंट्स, अप्रेजल्स एंड अदर बेनिफिट्स आर ऑलवेज देयर, बट स्टिल द मिनिमम प्राइस, मिनिमम कोई कीमत आपकी फिक्स होती है कि ये आपकी तनख्वाह होगी। द मेजर प्रॉब्लम वॉज एक कानून था इंडिया के अंदर, MSP, जिसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? ये बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि किसान जो भी चीज़ प्रोड्यूस करेगा, गवर्नमेंट, सरकार एक मिनिमम प्राइस फिक्स करती है उस चीज़ की। उससे कम पे कोई भी डीलर उस चीज़ को ख़रीद नहीं पाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द MSP। अब इस नए लॉ के अंदर, इस नए ऑर्डिनेंस के अंदर, ये MSP की जो रिक्वायरमेंट थी ये ख़त्म कर दी है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि किसान को पहले एक गारंटी थी, एक इंश्योर था किसान की, वो कोई चीज़ जो प्रोडक्ट है उसकी मिनिमम प्राइस उसको मिलेगी, जिस पे उसको लॉस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, किसान के पास चावल है, उसकी चावल की फसल तैयार हो चुकी है, गवर्नमेंट फिक्स करती थी कि आपकी जो चावल है वो, लेट सपोज एक मन की हम कीमत लगा लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, या आप ओरिजिनल कीमत मत समझ लीजिए। एक मन की कीमत सरकार फिक्स करती थी 100 kg, लेट सपोज। इस 100 से कम पे, 100 रुपीज़, एक मन की कीमत 100 रुपीज़ से कम पे कोई भी डीलर किसान से उसकी फसल ख़रीद नहीं सकेगा। इससे होगा ये कि किसान की जो मिनिमम प्राइस थी वो उसे मिलती रहेगी, जिसकी वजह से किसान को लॉस नहीं होगा। ये था MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि अब इस नए कानून के अंदर इसको ख़त्म किया जा रहा है। इससे किसानों को इस चीज़ का ख़तरा लाहिक है कि लोग उन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे, डीलर्स, और उनको वो रकम भी नहीं मिलेगी जो उनका प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट आई है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज़ द MSP। सेकंड प्रॉब्लम है इसके अंदर APMC। APMC को खैर इसमें फ़िलहाल ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन इसके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम APMCs को ख़त्म कर दिया जाएगा। देन नाउ व्हाट इज़ APMC? APMC एक्चुअली गवर्नमेंट, अब ये समझिए, गवर्नमेंट मंडियां हैं जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जहां किसान आकर अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, गंदम हो गई, कि कपास, सब्जियां, फल, एवरीथिंग। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि, और ये APMC के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती थी वो टैक्स होता था उनके ऊपर, थ्रू टैक्सेशंस होती थी, थ्रू रिकॉर्ड होता था उसका गवर्नमेंट के पास। अब ये कर दिया है कि आपका जो फार्मर है वो आज़ाद है, वो APMC से बाहर भी बेच सकता है किसी प्राइवेट एंटिटी को। हो ये रहा है टेक्निकली कि ये सेल एंड परचेज को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि, और आपको मालूम है जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर घुस जाए किसी भी फील्ड के अंदर, तो वो इनिशियली थोड़ा सा इंसेंटिसाइज करता है, इंसेंटिव्स देता है, ताकि
मार्केट को एक दफ़ा कैप्चर करे, और एक दफ़ा जब वो मार्केट कैप्चर कर ले तो देन ये प्राइवेट एंटिटीज़ एक्सप्लॉइट करती हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज़ की आप जो है ना इकोनॉमी ज़रा खोल के देखिए कि वो कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं प्रोड्यूसर्स को, जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स हैं। सो इसको प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की जा रही है ताकि प्राइवेट एंटिटीज़ आएँ, शुरू शुरू में वो इंसेंटिव्स दे और किसान एपीएमसी मार्केट्स में अपनी चीज़ ना बेचें, उनको बाहर बेचें किसी प्राइवेट एंटिटी को। एंड आफ्टर 5 ईयर्स में भी 10 ईयर्स कुछ अरसा लगेगा, टोटली जब किसान बाहर किसी प्राइवेट एंटिटी को सेल करना स्टार्ट करेगा तो एपीएमसीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जब एपीएमसीज़ में ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी तो एपीएमसीज़ को रखने का कोई मकसद नहीं होगा। सो एपीएमसीज़ को ख़त्म कर दिया। जब एपीएमसीज़ ख़त्म हो गई देन उसके बाद नाउ द प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं वो और किसान डायरेक्ट हो जाएंगे आपस में। नाउ द टोटल कंट्रोल इज़ इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट एंटिटीज़ कि वो जो मर्जी चाहें कर सकते हैं किसान के साथ उसकी प्रोडक्ट की जो कीमत लगाए। सो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा। अभी ये एपीएमसी अभी इम्प्लीमेंट नहीं है, बट इसका एंड रिजल्ट एपीएमसी का ख़ात्मा ही है। सो ये किसानों का सेकंड जो है प्रॉब्लम है। थर्ड है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि अब किसान को फिर से आज़ादी दी है कि किसान अपनी प्रोडक्ट के लिए इनिशियली ही किसी भी प्राइवेट एंटिटी से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अब इसको भी मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा कि लेस कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं। लेस कंपनी के जो चिप्स हैं वो आलू से बनते हैं, आप सबको मालूम होगा, आलू पोटैटोस। सो अब लेस कंपनी डायरेक्टली जाके किसी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि आप हमें इतने आलू दे दीजिए पर ईयर के एंड पे, और हम आपको इतनी कीमत अदा करेंगे। सो यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि लेट्स सपोज अगर फार्मर और उस कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाए, कोई मसला आ जाए, देन ये डिस्प्यूट को अदालत तक नहीं जा सकता। ये डिस्प्यूट हाईएस्ट अथॉरिटी जो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की जिसको इख्तियार हासिल है वो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तक आप जा सकते हैं, या मैक्सिमम आप डीसी तक जा सकते हैं। सो अब डीसी मींस इन इंडिया इट इज़ आईएएस ऑफिसर्स। आप आम देसी ज़बान में आप कह सकते हैं कि सीनियर बाबू के पास, जो बाबू कल्चर है हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर, तो आप जो आपका बाबू है उसके पास, और बाबू कितना करप्ट है ये इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो पहली बात तो जो आम किसान होता है दिल्ली या मुंबई के अंदर बैठे हुए शख्स को शायद डीसी का उतना इल्म ना हो कि डीसी तक पहुंचना कितना मुश्किल है, लेकिन जो एक आम किसान है जो हरियाणा या पंजाब के किसी छोटे से गांव के अंदर 10, 15, 20, 30 एकड़ ज़मीन के ऊपर काश्तकारी कर रहा है, वो ज़िंदगी में कभी किसी डीसी के दफ्तर नहीं गया, उसको डीसी तक पहुंचना किस कदर मुश्किल है ये वो किसान ही समझ सकता है। और डिस्प्यूट कैसा हो सकता है, लेट्स सपोज अब आपको वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिस्प्यूट कैसा, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसान की प्रोडक्ट है, कंपनी ख़रीदना चाह रही है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो डिस्प्यूट कैसा? डिस्प्यूट ऐसे हो सकता है कि लेस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है इनिशियली किसान के साथ कि हमें इस साइज़ के आलू चाहिए या जो भी हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब किसान की फसल तैयार होगी तो कंपनी ये कह सकती है कि आके कह देती है किसान को कि जो हमने प्रोडक्ट आपसे डिमांड की थी लेस आलू चिप्स बनाने के लिए, आलू की जो फसल है वो उस जैसी नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब किसान की फसल तैयार खड़ी है और कंपनी कह रही है कि ये स्टैंडर्ड वो नहीं है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। अब ऐसा तो नहीं है कि किसान अपने घर में बैठ के तो आलू नहीं डिज़ाइन करता, इट्स ए नेचुरल थिंग। उसने मेहनत की, लेट्स सपोज आलू उस साइज़ के नहीं हुए जिस साइज़ की कंपनी को रिक्वायरमेंट थी। नौ कंपनी और इसके बीच में इस बात पर डिस्प्यूट हो गया कि भाई वो ख़रीदना नहीं चाह रहे कि साइज़ ठीक नहीं है, और अब किसान से कोई और लेगा नहीं, किसान को अपनी फसल तो बेचनी है, अदरवाइज़ किसान तो भूखा मर जाएगा। सो इस डिस्प्यूट को आप अदालत नहीं लेकर जा सकते, इस डिस्प्यूट को मैक्सिमम डीसी तक ले जा सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए, पहले तो किसान को डीसी तक पहुंचना ही बड़ा मसला है,
डीसी तक पहुंच भी गया तो वहाँ पे कौन इंश्योर करेगा कि किसान की बात सुनी जाएगी और किसान को उसका हक मिलेगा। यूजुअली बड़ी बड़ी कंपनीज लेस और जितनी भी यूनिलेवर या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सामने एक आम किसान की हैसियत कुछ नहीं होगी, तो वो डीसी के सामने 2 सेकंड नहीं टिक सकेगा। तो सो इस तरह किसान जो है टोटली लॉस में है। और फाइनल जो इसके अंदर द फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। अब एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बेसिकली ये है कि हुकूमत ये डिसाइड करती है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ को, कोई भी एसेंशियल कमोडिटी है उसको कोई कितना स्टोर कर सकता है। होर्डिंग नहीं, स्टोरेज की बात हो रही है। ये हुकूमत डिसाइड करती है कि आप इतना स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज उससे ज़्यादा आप स्टोर करें तो उसे होर्डिंग के ज़मरे में आता है, जो कि आपको मालूम है होर्डिंग करके बाद में प्राइस इंक्रीज़ करके एंड देन उसके बाद मार्केट में इन करके ये एक बड़ी गेम है जो बाज़ दफ़ा होती है। पाकिस्तान में भी पिछले दिनों आपने ख़बरें सुनी होंगी, जो चीनी की कीमतें बढ़ी थी शुगर की, वो इसी तरह हुआ कि एक शुगर माफिया ने पहले होल्ड कर ली चीनी को एंड देन जब मार्केट में डिमांड बढ़ गई सो उन्होंने उसको, ये इकोनॉमिक्स का सिंपल फार्मूला है, डिमांड सप्लाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप में से हर कोई समझ सकता है कि पहले डिमांड बढ़ाते हैं होल्ड करके एंड देन जब डिमांड बढ़ जाए तो उसकी कीमत बढ़ा के मार्केट में इन कर देते हैं प्रोडक्ट को। सो यूँ जो है अरबों कमाते हैं। तो अब एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कर दिया कि जो पहले लिमिट थी किसी चीज़ को स्टोरेज की, अब वो स्टोरेज की लिमिट ख़त्म कर दी। अब होगा ये इससे कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इनके पास बड़े बड़े स्टोर तो हैं ही हैं, और ये किसानों की हर प्रोडक्ट को ख़रीद लेंगे सस्ते दामों एंड देन ये स्टोर जितनी मर्ज़ी करें, कोई रोक टोक नहीं होगी इनके ऊपर। जब इनको एक दफ़ा ये स्टोर करेंगे फिर वही बात मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ाएंगे एंड देन उसकी कीमतें बढ़ा के मार्केट के अंदर सेंड करेंगे। सो एक सिंपल, फिर इकोनॉमिक्स का एक सिंपल फार्मूला है, कहते हैं कि दोज हु कंट्रोल द सप्लाई कंट्रोल्स द प्राइस। सो ये जो सप्लाई कंट्रोल करने वाली ताकत होगी वो अब गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़ को दे रही है। सो इसके अंदर मोदी के कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ नाम जोड़ रहे हैं, जैसे अंबानीज, टाटास एंड अदर कुछ फैक्शंस हैं इंडिया के अंदर जो बहुत पावरफुल हैं, तो उनको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन कर रहे हैं और पावर उनको ग्रांट की जा रही है। सो इसका एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये होगा, कंज्यूमर और किसान दोनों ही एक्सप्लॉइट होंगे इन कवानीन के थ्रू। तो ये जंग सिर्फ किसानों की नहीं है, अगर आप इसको ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट्स में देखें तो कंज्यूमर को भी इस वक्त किसानों का साथ देना चाहिए। 4 मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया, एमएसपी, एपीएमसी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। सो ये 4 कवानीन हैं जो पहले कुछ और थे अब कुछ और हो चुके हैं, और इन्हीं के ऊपर किसान इस वक्त कह रहे हैं कि ये तमाम कवानीन आप वापस लीजिए और जो पुराना कानून था उसी को ही लागू कीजिए ताकि हम सेफ़ तरीके से अपनी फार्मिंग कंटिन्यू कर सकें। सो ये है जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल अंदाज में समझाने की कोशिश की। और ख़ैर ये इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप इन सबको समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको अगली वीडियो में समझा सकूं कि प्रॉब्लम और क्या क्या है इस कवानीन के अंदर। सो तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।